पहली लिस्ट देख करके कई लोगों का सर चकरा गया और सबने एक ही सवाल पूछा कि भैया ये सारे के सारे जितने लोग को टिकट मिला हरिद्वार जिले में, क्या वो निशंक जी की टीम के हिस्सा थे? बीजेपी में ही हर किसी का अलग अलग गुट है, कांग्रेस में भी गुट है, गुटबाजी की राजनीति है। इसी गुटबाजी की राजनीति के चलते कांग्रेस का टिकट अधर में लटका हुआ है कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दे। कभी एक गुट अपने हावी हो जाता है, कभी दूसरा गुट हावी हो जाता है। ठीक वैसे ही बीजेपी में भी एक गुट हावी हो जाता है तो कभी दूसरा गुट हावी हो जाता है। और लेकिन इस बार देखा यह गया कि एक गुट ज्यादा ही हावी हो गया। जी हाँ, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के समर्थन वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोग को अधिकतर टिकट हो गया। मतलब जादू चला तो किसका? चुनाव में चलता है जादू। चुनाव जीतने के लिए चलाना पड़ता है जादू, लेकिन पहली जादू टिकट के लिए काम करता है। यानी पहला जादू किसके लिए? टिकट के लिए। तो एक जादू चला टिकट के लिए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी बड़े वाले जादूगर निकले। जितने भी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बने थे, माना यह जा रहा था ये सभी के सभी डॉक्टर निशंक जी की टीम है। अब टीम क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते या चुनाव भी लड़ते? तो भैया चुनाव लड़ रहे हैं और जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट के हिसाब से, और ये जो फोटो आप पीछे देख रहे हैं, इस फोटो के हिसाब से तो आप साफ तौर पर कहेंगे कि हाँ भैया आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टिकट मिल गया डॉक्टर निशंक जी के ही लोगों को। शुरू करते हैं झबरेड़ा से, समझ गए आप? फिर वहां से चलिए भगवानपुर। किसको टिकट मिला? जी हाँ, निशंक जी के खास हैं। और फिर वहां से आगे चलिए, अगर आप इमली खेड़ा पहुंच जाइए, यहां भी निशंक जी के खास हैं। और इसके बाद चले जाइए अगर आप ढंढेरा, तो रवि राणा जी निशंक जी के खास हैं। और यहीं से आप लक्सर चले जाइए तो भी निशंक जी के खास हैं। और आप शिवालिक नगर चले जाइए तो वो भी निशंक जी के खास हैं। और आजकल तो निशंक जी और धामी जी, सीएम साहब, दोनों लोगों के बीच का जो गठजोड़ है बहुत मजबूत चल रहा है। और उसी मजबूती का जो गठजोड़ है, जो रिजल्ट है, वो आप जो है इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिन जिन को टिकट मिला वो तकरीबन इन्हीं दोनों लोग के असली वाले, पक्के वाले समर्थक थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे गुट हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा या उनका हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है या उतने मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है। वो बस बात यह है कि थोड़े ज्यादा मजबूत निकल गए इस वाले मामले में। अब आगे देखना होगा, बाकी लिस्ट जब जारी होगी तो कौन कितना मजबूत निकलता है। क्या रुड़की में कौन से वाले गुट का प्रभुत्व स्थापित होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। और देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में इनकी जो मजबूती दिख रही है, यह मजबूती का इशारा कहीं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो नहीं। और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अगर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जाते हैं तो इसका मतलब फिर से उत्तराखंड की राजनीति की धुरी कहां चलेगी, ये आप हमें बता दीजिए। हम आपको कैसे बताएं, हमें पता नहीं है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। कहां चलेगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।